To support my YouTube channel, please like, subscribe and share. Thank you. मेरी कुछ तहरीरें हैं जो हकीकत की अक्कासी करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएंगी। मुझे खामोशी ने कभी नुकसान नहीं दिया। जो नुकसान उठाया वो सिर्फ बोलने के बाद ही उठाया है। खामोशी सिर्फ तब तक बेहतर है जब तक बात हक की ना हो, मगर जब बात हक पर आ जाए तो फिर हक बात पर खामोश हो जाना बेहतर नहीं। जिसे जितनी आसानी से मिल जाओगे वो उतनी ही बेकीमत समझेगा और उतनी ही बेकदरी करेगा। लोगों में अगर अपनी कदर करवानी हो तो अपने आप तक पहुंचने के सभी रास्ते मुश्किल बना दो, ताकि आप तक सिर्फ उसी शख्स की रसाई हो जो वाकई आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हो। सिर्फ उसी शख्स के सामने बोलें जिस पर एतबार हो, जो आपको सुनकर आपकी बात अपने सीने में महफूज कर ले। अगर सच्चे दोस्त की पहचान करनी हो तो इसमें एक निशानी आप ज़रूर देखोगे कि वो बुराई में आपका साथ कभी नहीं देगा। वो एक भाई की तरह आपके साथ हमेशा रहेगा और एक बाप की तरह आपको हर बात पर नसीहत ज़रूर करेगा, मगर किसी बुराई में आपके साथ नहीं होगा। सब्र तो आ ही जाता है, कभी रोने के बाद, कभी कुछ खोने के बाद, मगर सब्र आने तक की ये तवील मुसाफत में इंसान की रूह तक ज़ख्मी हो जाती है और ज़ख्म खाया हुआ इंसान दो तरह के सबक सीखता है और इसकी फितरत में दो तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। पहली कि वो दूसरों की तकलीफ देखकर दुख महसूस नहीं करता और समझता है कि मैं इस तकलीफ को सहकर आगे बढ़ गया तो दूसरा इंसान भी आगे बढ़ जाएगा। दूसरी तब्दीली ये आती है कि जो तकलीफ मैंने सही, इस तकलीफ से कोई और ना गुजरे। पहली सूरत में इंसान सख्त दिल बन जाता है और दूसरी सूरत में नरम दिल। वफा ये नहीं कि कोई आपको पसंद हो और आप उसका साथ दे रहे हैं। वफा तो ये है कि कोई शख्स जब किसी को नापसंद करना शुरू कर दे, उसके बाद भी उसकी इज्जत और तौकीर का ख्याल रखें। वफादार और बेवफा का अंदाज़ा तो बुरे वक्त में लगता है। साथ रहते हुए और अच्छे वक्त में तो सभी बावफा होते हैं।